यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी हम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आगे चलते हैं। जिसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इसमें पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, बाहर से देना पड़ता है करवाने के लिए। हालांकि देखो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़े, क्या बना O- है, क्या बना O- है, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़े F- है, ऐसा क्या बना, ऑक्सीजन में O- में एक इलेक्ट्रॉन जोड़े, क्या बना O2- है, Cl में एक इलेक्ट्रॉन Cl बना। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़े है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो जुड़ता है तो एनर्जी रिलीज होता है ना। हाँ, तो ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। क्या एक्सोथर्मिक। इसमें भी देखो पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज। यहाँ देखो, यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज। यहाँ पे देखो पहले से एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा ना। हम जबरदस्ती जोड़ना चाहते हैं तो बाहर से कोई एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो एक्सोथर्मिक कहाँ होगा, सी। तो तुमको पहला का आंसर हो जाएगा सी। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये सी होगा। यहाँ पे एंडोथर्मिक। दूसरा देखो, इन विच केस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, किस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब है, एनर्जी किस में एब्जॉर्ब होगा, यानी कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, वही चीज है, वही क्वेश्चन है। देखो पहला है नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने माइनस। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन के बारे में बताया था ना, एक्सेप्शन होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 इनर्ट गैस 18, उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी जोड़ते हैं तो बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, पहला में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। दूसरा देखो, ये वाला केस यही वाला है ना, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि नहीं। ऐसा देखो, सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले Na+ बना, ये अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उनको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। याद है, पहले बनाया हुआ है। इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी देना पड़ेगा ना, है। इसमें तीनों में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। डी नंबर है बोथ है, ए भी नहीं होगा, ए बी सी तीनों होगा। कौन सा आंसर होगा, ए बी सी ई होगा। क्या होगा, देखो नोट करके क्या लिखा हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ पोली चार्ज निगेटिव एनायन। पोली चार्ज निगेटिव एनायन मतलब, निगेटिव एनायन मतलब हुआ माइनस चार्ज वाला एनायन। अब पोली चार्ज मतलब एक से ज्यादा चार्ज। जैसे देखो ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज, एक से ज्यादा है, कार्बन पे 4 माइनस चार्ज, एक से ज्यादा। जितना भी ये ऑक्साइड आयन हुआ, ये नाइट्रोजन पे नाइट्राइड आयन हुआ, ये कार्बाइड आयन हुआ, समझ में, सबका नाम होता है। ऑक्सीजन पे अगर 2 माइनस आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पे 3 माइनस आता है उसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। कार्बन पे 4 माइनस आने तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बाइड आयन। तो जितने भी आयन है सब पोली चार्ज आयन। क्या है, पोली चार्ज निगेटिव आयन मतलब एक से ज्यादा चार्ज है। और ये जो पोली चार्ज निगेटिव आयन है, ये हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है, पोली चार्ज निगेटिव आयन का जो बनना, ये सब जो बनता है, मतलब इस सब को जब बनाते हैं, बनाने के दौरान एनर्जी देना पड़ता है। क्या होता है, इस तरह के आयन को बनाने के दौरान क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। इसलिए देखो क्या लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ पोली चार्ज निगेटिव आयन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रहा है। अब अगला है देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करता है। सबसे पहला है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में वैसे ही पढ़े थे कि नहीं, ग्रुप वाइज पीरियड वाइज देख रहे थे। तो सबसे पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव। कौन सा फैक्टर है, जेड इफेक्टिव। तुमको पता पहले ही बताया हुआ है, कहाँ काम करता है, पीरियड में, पीरियड में। और किसी भी पीरियड में 7 पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, मतलब न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा हो क्या है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को और आसानी से जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी ये जो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा तो ये घटेगा। यानी बाएं से दाएं जैसे हम जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे जो है उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहता है। और जब ये न्यूक्लियस उस पर पुराने वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा के खींचा रहता है तो नया इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है। नया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी
ज़्यादा रिलीज होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। तो पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का कितना होता है जी, देखो नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन पीरियड में सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद किसका होगा, क्लोरीन का, ये दिया हुआ है। इधर देखो ये पीरियड में काम करेगा फैक्टर। दूसरा फैक्टर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो फैक्टर हमेशा किसमें काम करता है, ग्रुप। किसमें काम करता है जी, तुमको पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं, 18। किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो पता होगा तुमको साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है कि नहीं। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज कैसे बढ़ेगा, जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से ज़्यादा साइज बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है। और साइज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस जो इस पर फोर्स लगाएगा, जो नजदीक है तो इसमें ज़्यादा लगाएगा, आई थोड़ा दूर है तो इसमें थोड़ा कम लगाएगा, इसमें थोड़ा कम लगाएगा। तो साइज बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन कम होता है। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है क्या होता है, और जब ये अट्रैक्शन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, कम। यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उल्टा है, साइज नीचे ये ऊपर, मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो ये 17 नंबर ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, 17 का एलिमेंट है, क्लोरीन के जस्ट नीचे आता है क्लोरीन ब्रोमीन आगे। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। चले ऊपर से नीचे आ रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, क्लोरीन, उससे कम किसका होगा, ब्रोमीन, उससे कम किसका होगा, आयोडीन का। घट रहा है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा ना। ऐसे ही किसी भी ग्रुप में 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, कोई भी ग्रुप में जाएगा। अब आगे देखो तीसरा फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कौन सा फैक्टर है जी, स्टेबल। बताए थे ना, आयनेशन एनर्जी में भी लास्ट में देखते हैं ना, कन्फिग्रेशन देखते हैं, हाफ फील्ड कौन है, फुल फील्ड कौन है, ज्यादा ना, हाँ। वो सभी चेक करना है, यहाँ भी चेक करना है उसका ऑर्डर देने के लिए। तो यहाँ पे याद रखो NH2NP2, अगर किसी कोई एलिमेंट का कन्फिग्रेशन क्या हो, NH2NP2, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा किससे, NH2NP3 से। याद रखना, NH2NP2 का कन्फिग्रेशन वाला का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किससे होता है, NH2NP3 से। यहाँ भी वैसे ही काम करेंगे जैसे आयनेशन एनर्जी में करते थे ना, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे हाफ फील्ड कौन है, फुल फील्ड कौन है, ये सब चेक करते जाएंगे। बात याद आ रहा है। वैसे भी देखो ना P2 पार्शियली फील्ड है ना जी, अब P3 क्या होता है, हाफ फील्ड। क्या होगा, हाफ फील्ड। तो उससे ज्यादा किसका होगा, इसका। तो देखो कार्बन है, नाइट्रोजन, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 1s2 नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 देखो लास्ट में देखो क्या लिखा 2s2 क्या है ये 2s2 मतलब NH2NP2, यहाँ पर देखो 2s2 मतलब NH2NP3। तो हम क्या बताएं NH2NP2 का ज्यादा हुआ ये किससे, NH2। तुम ऐसे अगर जागोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन किस पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में। किस में आता है, और सेकंड पीरियड अभी तुमको बताएं पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। वैसे नियम के अनुसार देखा जाए, कहाँ ध्यान, नियम के अनुसार देखा जाए तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। ऐसा होता नहीं है, क्यों, फिर कार्बन का कन्फिग्रेशन होता है NH2NP2 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होता है NH2NP2, इसका NH2NP2। इसीलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से क्या होगा, ज्यादा। वैसे तुम क्या करता है, नाइट्रोजन का ज्यादा कर देता है ऑर्डर के अनुसार, लेकिन होता किसका है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है किससे, नाइट्रोजन। लास्ट वाला चीज याद रखना, हमेशा किसी भी एलिमेंट का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना तो उसका लास्ट वाला कन्फिग्रेशन NH2NP2 है, किसी बगल वाले का NH2NP3 है, तो किसका हम ज्यादा कर देंगे, NH2NP2 वाले का। NH2NP2 वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा कर देंगे और NH2NP3 वाले का क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगला है अनियम पूछ पहले बता कि EA/NH2NP2 इज ग्रेटर देन EA/NH2NP3। अगला कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं EA/NS1। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट कंट्रीब्यूशन NS1 है, किसी का NH2NP1 है, तो NS1 वाले का E ज्यादा होगा किससे, NH2NP1 से। जैसे मैं एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं, देखो एक एग्जांपल है सोडियम का एक एल्युमिनियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एल्युमिनियम का कितना होता है, सोडियम का कन्फर्मेशन क्या होगा 1s2 छोटू 8 10 से क्या होगा, इसका क्या होगा 1s2 छोटू 8 10 2 12 13। अब देखो इसमें लास्ट में क्या 3s1 क्या है, इसमें देखो 3s2 3p1, देखो 3s1 मतलब NS1, 3s2 मतलब NH2, P1 मतलब P1। समझ रहा है। वैसे तुम देखा सोडियम और एल्युमिनियम किस पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में। किस पीरियड में आता है, आठ पीरियड। बोले जो पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है, लेकिन तुमको नियम के अनुसार एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि बाद में आता है, सोडियम का कम होना चाहिए। लेकिन सोडियम में कन्फिग्रेशन क्या है NS1,
इसी वजह से सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा किससे, अल्युमिनियम से, क्योंकि सोडियम -1 है, अल्युमिनियम में क्या है NH2 Np1। तो देखो यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम का ज्यादा होगा किससे, अल्युमिनियम से। अब आगे देखो वैसे भी S1 वाला को कहाँ प्रीफर किया था जानते हो, ये S1 है ना, S1 वाले कंफिग्रेशन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहना ज्यादा होता है, क्योंकि Greater। S1 इज ग्रेटर, क्योंकि S1 कंफिग्रेशन S सबसे मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। और कोई भी चीज देखो क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड बिकम्स स्मॉलेस्ट, ये S1 S सबसे में है ना, तो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है, तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, वो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इसी वजह से ज्यादा स्टेबल बनेगा, मतलब इस कंफिग्रेशन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा ज्यादा। चौथा फैक्टर क्या है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का चौथा फैक्टर एक और है, जेड इफेक्टिव से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। जेड यानी प्लस बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे देखो यहाँ पे ओ ऑक्सीजन में माइनस है, अब ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन में प्लस, अब प्लस वाले का ज्यादा होगा ना, तो सबसे ज्यादा किसका है, प्लस वाले का प्लस, उससे कम क्या O का, और सबसे कम किसका है, O माइनस। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। अभी जो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है, बहुत सारा एग्जांपल बताना बाकी है, इसको हम अगले क्लास में आपको नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा बताएंगे और खत्म भी करेंगे। अगला जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उसमें कोशिश रहेगा इस टॉपिक को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को खत्म किया जाए, और फिर इसमें नया टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।